दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट के सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम और सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों, अमृत का पर्यायवाची अनल नहीं होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सुधा, पीयूष, अमी अमृत के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है। आरंभ का पर्यायवाची शब्द अर्वाचीन नहीं होता है। उपक्रम, सूत्रपात तथा श्री गणेश शब्द आरंभ के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदास का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उदास का पर्यायवाची शब्द मलान नहीं होता है। खिन्न, अवसन्न, विरक्त ये सब उदास के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों, गंगा का पर्यायवाची शब्द सुरधुनी होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सुरधुनी गंगा का पर्यायवाची शब्द है, जबकि पैस्वनी, तरणी और तरंगवती शब्द ये नदी के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची है। दूध का पर्यायवाची शब्द क्षीर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नीर, जल, सुरभि ये तीनों गाय के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों, प्रेम का पर्यायवाची शब्द राग होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जबकि अनुताप पछतावे का, रज प्राग का, पुनीत पवित्र का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बाकी से भिन्न है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बिंदु। भागिनी, बांधनी, अग्रजा शब्द बहन के पर्यायवाची शब्द हैं। बिंदु शब्द इसका अर्थ होता है बूंद, जलकणर। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, किसलय। दोस्तों, सुमन, परसून, पहू ये सब तीनों जो हैं वो फूल के पर्यायवाची हैं, जबकि किसलय का अर्थ अंकुर या कोपल होता है। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिजली, सायक ये पर्यायवाची की दृष्टि से करेक्ट बिल्कुल युग्म सुमेलित नहीं है। सायक का अर्थ बिजली नहीं बल्कि बाण होता है, इसलिए बाण अथवा तीर का पर्यायवाची है। तीर, शर ये युग्म सुमेलित है। भौरा, चंचरीक ये भी सुमेलित है। प्रकृति, स्वभाव ये भी सुमेलित है। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दोस्तों, पर्यायवाची की दृष्टि से मूर्ख, याचक ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। याचक का अर्थ भिखारी होता है। भिक्षुक या भिखारी, ठीक है। जबकि मूर्ख के पर्यायवाची शब्द अज्ञानी, गंवार, मूढ़ इत्यादि हैं। बाकी तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, आंसू। दोस्तों, आंसू तत्सम शब्द नहीं है, आंसू तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द अश्रु होता है। अर्पण का अर्पण हो जाएगा तत्सम। अंक, आँख, आशा, आस। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, आप तद्भव शब्द है। इच्छु तत्सम शब्द है, इसका तद्भव ईक होता है। उलूक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव उल्लू होगा। उच्च तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द ऊंचा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।
खाना, खदान। दोस्तों खाना और खदान, खाना का तद्भव शब्द खदान होता है। ओला ये गलत है। काज ये भी गलत है। खरीदना ये भी गलत है। खरीदना का तत्सम क्या होगा? कर्णय। काज का तत्सम कार्य और ओला का उपल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है चकवा, चक्र। दोस्तों चकवा शब्द का तत्सम शब्द चक्रवाक होता है, चक्र नहीं होता है, चक्रवाक। बाकी तीनों चरित्र, चरित्र, छाता, छत्रक, छोटा, क्षुद्र, ये तत्सम है और ये तद्भव हैं। अगला प्रश्न है, धुन शब्द का तत्सम शब्द होगा। धुन शब्द का तत्सम शब्द ध्वनि होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बीघा, विग्रह। बीघा शब्द का तत्सम विग्रह होता है। बारात का वर यात्रा। बत्ती का वर्तिका, तत्सम वर्तिका हो जाएगा। बीत का व्यतीत, व्यतीत। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। इसमें तत्सम शब्द की पहचान करना है। ऑप्शन डी तत्सम शब्द है। बापी, बापी तत्सम शब्द है। इसका तत्सम बाबड़ी होता है, सॉरी तद्भव बाबड़ी होता है, बाबड़ी। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। तद्भव शब्द पाप होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। पवन, पक्ष, नकुल, ये तीनों तत्सम है। पवन का तद्भव पौन हो जाएगा। पक्ष का पाख तद्भव और नकुल का तद्भव नेवला। ये सब आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए युग में सही सुमेलित है तद्भव और तत्सम। एक तरफ तद्भव है, दूसरी तरफ उसके तत्सम है। इसमें कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन डी सही सुमेलित है। स्याना, संज्ञान। स्याना तद्भव है, संज्ञान तत्सम है। ठीक है। बौने का बामन होता है, बामन, तत्सम बामन हो जाएगा। बभूत, विभूति और मेह का मेघ, तत्सम शब्द होगा। अगला प्रश्न है, सजाना शब्द का तत्सम शब्द होगा। दोस्तों सजाना शब्द का तत्सम शब्द सज्जापन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओतप्रोत शब्द का विलोम शब्द है। ओतप्रोत शब्द का विलोम शब्द विहीन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अनीश शब्द का ईश, संयुक्त शब्द का संयुक्त, संयुक्त का च्युत हो जाएगा, च्युत। ठीक है। अगला प्रश्न है, शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आकीर्ण, संकीर्ण, ये सुमेलित नहीं है। दोस्तों ग्रहित का विलोम शब्द होता है व्यक्त, बिल्कुल सही है। गुरुत्व का लघुत्व। क्रोध का क्षमा शब्द हो जाएगा। अकीर्ण का साकीर्ण विलोम शब्द नहीं होता है। अकीर्ण का विकीर्ण होता है। अगला प्रश्न है, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अर्जित, ये विलोम है, इनके शब्द दिए हुए हैं। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जित का उपलब्ध, ये सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों अर्जित शब्द का विलोम अनर्जित होता है। अदोष का विलोम सदोष, बिल्कुल सही है। अवेच्छा, अनवेच्छा, ये भी सही है। आलोक, तिमिर, ये तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निषिद्ध का विलोम है। दोस्तों निषिद्ध का विलोम विहित होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। धृष्ट का विलोम विनीत होता है, धृष्ट। निषेध, निषेध यानी विधि।
और सर्वज्ञ, इसका हो जाएगा अज्ञानी। अगला प्रश्न है, शब्द एवं उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शब्द और विलोम के संदर्भ में ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है, प्रसारण विसरण। प्रसारण का विलोम संकुचन होता है, विसरण नहीं होता है, ठीक है। उन्मीलन निमीलन सही सुमेलित है, अकारादि अकारांत ये भी सही सुमेलित है, कुसुम पाहन ये तीनों युग्म सही सुमेलित हैं, ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, शब्द एवं उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इसिप्त अभिसिप्त, ये सही सुमेलित नहीं है। इसिप्त का विलोम शब्द अनिसिप्त होता है, अनिप्सित, ठीक है, ये इसका विलोम होगा। अठाना पुगाना सही सुमेलित है, प्रस्फुटन संकुचन ये भी सही सुमेलित है, विश्लेषण संश्लेषण ये तीनों युग्म सही सुमेलित हैं, ऑप्शन डी इसमें आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपनाम का विलोम है? दोस्तों उपनाम का विलोम शब्द उपमेय होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, स्वार्थ हितार्थ। दोस्तों स्वार्थ का विलोम परमार्थ होता है, ये याद कर लेंगे। अतिवृष्टि अनावृष्टि बिल्कुल सही सुमेलित है, ग्रह ग्रह त्याज्य ये भी सही सुमेलित है, अनुग्रह विग्रह ये तीनों सही हैं, ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। स्वार्थ का हितार्थ होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसमें ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, मृषण धृण। मृषण का विलोम शब्द रुच्छ होता है, धृण नहीं होता है। निर्मल मलिन सही सुमेलित है, चिरंतन नश्वर ये भी सही सुमेलित है, स्थूल सूक्ष्म ये तीनों युग्म सही सुमेलित हैं, ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, जागृति शयन। दोस्तों जागृति का विलोम शब्द सुषुप्ति होता है, सुषुप्ति, ठीक है। छली निश्चल भोगी योगी निष्काम सकाम ये तीनों सही हैं, ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, जो सब में व्याप्त हो के लिए एक शब्द है, जो सब में व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द होगा, विभु, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जो सब में व्याप्त हो विभु कहते हैं। विज्ञ के लिए क्या होगा? जिसकी जानकारी अधिक हो। वर्धमान जो बढ़ रहा हो, वाचाल अधिक बोलने वाला। अगला प्रश्न है, जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए एक शब्द है, उसके लिए सही शब्द है। जो आँखों के सामने उपस्थित हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, प्रत्यक्ष। दोस्तों प्रत्यक्ष जो आँखों के सामने उपस्थित हो। परोक्ष, परोक्ष के लिए होगा वह जो आँखों से परे हो। पारदर्शी नहीं, अपारदर्शी यानी जिसके पार न देखा जा सके। प्रियदर्शी जो देखने में प्रिय हो। अगला प्रश्न है, लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है। दोस्तों लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है, लिप्सा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। लाभार्थी लाभी यानी लाभ को पाने वाला, लाभार्थी लाभ को पाने वाला। लाभदायक, लाभदायक के लिए क्या शब्द होगा? कोई वस्तु जब फायदेमंद हो। अगला प्रश्न है, ऊपर आने वाली श्वास के लिए एक शब्द है। दोस्तों ऊपर आने वाली श्वास के लिए एक शब्द होगा, उच्छ्वास। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, उच्छ्वास। वास ऊपर आने वाली श्वास के लिए एक शब्द है। ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर जाने वाला। उपर्युक्त ऊपर तक हुआ। अर्थ गर्भित जिसके अंदर अर्थ भरा हो। अगला प्रश्न है, जहाँ किसी बात का डर न हो के लिए एक शब्द है। जहाँ किसी बात का डर न हो उसके लिए एक शब्द
निरापद होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, निरापद यानी जहाँ किसी बात का डर ना हो। परमहंस जो सुख दुख से परे हो। निस्पृह जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो, ठीक है। दुर्जय सिर पर विजय पाना कठिन, सॉरी जिस पर विजय पाना कठिन हो उसको कहते हैं दुर्जय। अगला प्रश्न है जिसका दमन करना कठिन हो के लिए एक शब्द है, जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दुर्दम्य। दुर्दम्य जिसका दमन करना कठिन हो। दत्तचित्त किसी काम को पूरी लगन के साथ करना। दुष्कर जिसे करना कठिन हो। दुर्निवार जिसका निवारण करना कठिन हो। अगला प्रश्न है क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। दोस्तों क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द होगा भामिनी। भामिनी क्रोध करने वाली स्त्री। मुमूर्ष मरने की इच्छा करने वाला। मर्माहत जिसके हृदय में चोट पहुंची हो। मृणाल यानी कमल की डंडी। अगला प्रश्न है जो मुकदमा दायर करे उसे कहते हैं, जो मुकदमा दायर करे उसे वादी कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अभियुक्त किसको कहते हैं, जिस पर मुकदमा चलाया जाए उसे अभियुक्त कहते हैं। प्रतिवादी जो मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे। परिमार्जित जो शुद्ध किया जा चुका हो। अगला प्रश्न है जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द है, जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन डी समाचीन। दोस्तों समाचीन जो उपयुक्त हो। कालांतर यानी कि बीता हुआ समय। सनातन अनेक युगों से चला आने वाला। और प्राचीन को कहते हैं पुराना। अगला प्रश्न है तारों भरी रात के लिए एक शब्द है। तारों भरी रात के लिए एक शब्द होगा विभाबरी। विभाबरी तारों भरी रात। शर्वरी चांदनी रात। निशीथ रात्रि के मध्य का भाग का समय। निरूपम जिसकी उपमा न दी जा सके उसको निरूपम कहते हैं। अगला प्रश्न है उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है। दोस्तों इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, परिमाणवाचक विशेषण। उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया तो ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुषमा अति सुंदर लड़की है, निम्न वाक्य में परिविशेषण है। सुषमा अति सुंदर लड़की है, इसमें परिविशेषण है अति। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सुंदर विशेषण है इसमें, ठीक है। सुंदर क्या है, विशेषण है। अति परिविशेषण है। सुंदर विशेषण है और अति उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए अति परिविशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन विशेषण शब्द नहीं है, इसमें से कौन विशेषण शब्द नहीं है। दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, चमक। चमक संज्ञा शब्द है, चमक का विशेषण चमकीला होता है, ये याद रखेंगे, चमकीला। और चमक क्या है, ये संज्ञा है, ये विशेषण नहीं है। मौखिक, जातीय, आर्थिक ये तीनों विशेषण हैं। अगला प्रश्न है इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है। इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, उक्त वाक्य में 40 संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ संख्या दी गई है, जहाँ पे संख्या दी जाए वो संख्यावाचक विशेषण होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है, एक तरफ विशेष्य है दूसरी तरफ विशेषण दिया हुआ है, इसमें सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। नियमित नियम, सॉरी नियमित नियम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नियम विशेष शब्द है और नियमित उसका विशेषण है, ठीक है। यहाँ उल्टा ये हो गया है, अगर नियम इधर होगा और नियमित इधर आ जाएगा तो ये सही सुमेलित हो जाएगा। नियमित क्या है, विशेषण है, नियम विशेष्य है, उपज विशेष सही है, उपजाऊ विशेषण है, कमाई कमाऊ, घर घरेलू ये तीनों युग्म सही हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रंगीला। रंगीला शब्द विशेषण है। यौवन, सौंदर्य, कलिमा ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जिस शब्द से किसी
वस्तु या व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। बुढ़ापे में भाववाचक संज्ञा है, शेष तीनों विशेषण हैं। ये बुढ़ापा क्या है? विशेषण नहीं है और तीनों विशेषण हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें आवृत्ति बोधक विशेषण है? वेरी इंपॉर्टेंट है, आवृत्ति बोधक विशेषण इनमें से किसमें है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चौगुना गेहूँ, चौगुना गेहूँ आवृत्ति वाचक विशेषण है। आवृत्ति वाचक विशेषण एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक का अनुपात बताता है, उसको कहते हैं आवृत्ति बोधक विशेषण। अगला प्रश्न है, बाहरी में कौन विशेषण है? बाहरी में गुणवाचक विशेषण है। जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, अवस्था, दशा इत्यादि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बाहरी गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, मोनी अत्यधिक तेज छात्रा है, निम्न वाक्य में परिविशेषण है। मोनी अत्यधिक छात्रा है, इसमें परिविशेषण क्या होगा? दोस्तों इसमें परिविशेषण अत्यधिक हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए वो परिविशेषण कहलाते हैं। उक्त वाक्य में तेज विशेषण है और अत्यधिक तेज का विशेषण होने के कारण परिविशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ऑप्शन ए है अक्षुण, बी आँख, सी अध्यात्म, डी है अनुग्रहित। इसमें शुद्ध वर्तनी है अध्यात्म। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अध्यात्म शुद्ध वर्तनी है। अक्षुण, अक्षुण जो है ये अशुद्ध वर्तनी है, इसका शुद्ध होगा, अक्षुण का शुद्ध रूप क्या होगा? अ छा फिर आधा डा फिर डा, ये अक्षुण हो जाएगा। अध्यात्म सही है। आँख का आँख, अनुग्रहित, अनुग्रहित का अनुग्रहित, ये शुद्ध वाक्य होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है अंधा। अंधा इसमें शुद्ध वर्तनी है। अंतर्ध्यान अशुद्ध है। अतिथि ये भी अशुद्ध है और अनाधिकृत ये तीनों अशुद्ध हैं। शुद्ध है अंधा। अतिथि को कैसे लिखेंगे? इसमें अतिथि, ठीक है, ये शुद्ध रूप होगा इसका। अनाधिकृत में ना में जो है आ की मात्रा लगा दी इसलिए गलत हो गया, यहाँ मात्रा नहीं होगी। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान में आ ना ता धा आधा नहीं है पूरा है और या में या धा में या की मात्रा है, ऊपर राग लगा हुआ है। ठीक है, इसको लिख के दिखा देते हैं। अंतर्धान ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। अनाधिकृत ये भी लिख देते हैं। अनधिकृत ये ऐसे होगा, ये शुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। दोस्तों इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पक्षीगण है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। पक्षीगण अशुद्ध वर्तनी है, इसका शुद्ध वर्तनी होगा पक्षीगण। प्रेमचंद्र शुद्ध वर्तनी है। दैदीप्यमान ये भी सही है। दुर्व्यवस्था ये भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें अशुद्ध वर्तनी कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आध्यात्म ये अशुद्ध है, इसकी शुद्ध वर्तनी होगी अध्यात्म। अध्यात्म ये शुद्ध हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध है। अग्रगण्य ये भी सही है। अभिशप्त ये भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अभ्यारण्य। अभ्यारण्य
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जबकि आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी आशीर्वाद ऐसे होगा। ठीक है। अनुग्रह ये भी अशुद्ध है, अनुवादित ये भी अशुद्ध है। अनुग्रह शुद्ध क्या होगा? अनुग्रह, अनुग्रह। और अनुवादित का शुद्ध रूप क्या होगा? अनुवादित का शुद्ध रूप होगा अनुदित, अनुदित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, चालक ने पूछा कि ये सड़क कहाँ जाती है। बी है, पानी तेल से भारी है। सी, तेज़ तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया। डी, वह ग्रंथ विद्वत्तापूर्ण लिखा है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तेज़ तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया। शुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध क्या होगा? चालक ने पूछा ये सड़क कहाँ जाती है। इसका शुद्ध रूप होगा, चालक ने पूछा कि इस सड़क से कहाँ पहुँचा जा सकता है। पानी तेल से भारी है, इसका शुद्ध रूप होगा पानी का घनत्व तो तेल से अधिक है। और ऑप्शन डी में दिया है, वह ग्रंथ विद्वत्तापूर्ण लिखा है। इसका शुद्ध रूप होगा, वह ग्रंथ विद्वत्तापूर्ण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें एक वाक्य अशुद्ध है, उस पर भगवान की कृपा है। 10 रुपये में क्या मिलता है। प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर गए। पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवा कर निष्कृष्ट किया। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी क्या है? अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर भारी भूल की। ये इसका शुद्ध रूप होगा, बाकी तीनों शुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई। बी, सर टॉमस रो ने जहांगीर को उपहार दिया। सी, लाल बहादुर शास्त्री जी ख्याति प्राप्त नेता थे। डी, भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? अशुद्ध है। सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई, ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा, सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बौछार आ गई। बाकी तीनों शुद्ध हैं। ठीक है, ये अशुद्ध हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, मोहन कल सारी रात भर जागता रहा। बी, हाथी दीर्घकाय पशु है। सी, अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी है। डी, पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों? इसमें शुद्ध वाक्य है ऑप्शन डी, पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा। ये वाक्य शुद्ध है, बाकी तीनों वाक्य अशुद्ध हैं। ऑप्शन ए का शुद्ध रूप क्या होगा? मोहन कल रात भर जागता रहा। यहाँ सारी ये गलत लिखा हुआ है। हाथी दीर्घ काय पशु है, ये गलत है। हाथी एक विशाल काय पशु है। अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी है, इसका शुद्ध रूप होगा अल्पायु में भी वह पूर्ण ज्ञानी है। अल्पायु में भी वह पूर्ण ज्ञानी है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।